हेलो दोस्तों कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि हम पाइथन में अपना सीक्वल इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, जो हम सीखेंगे वो इस्तेमाल करेंगे SQLite का इस्तेमाल करते हुए। आपने करना क्या, SQLite कैसे होगी, आपने इसके लिए इस चीज़ को ले जाके क्या करना है, इसको रन कर देना। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, SQLite का इस्तेमाल करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको SQLite का इस्तेमाल करके मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्टर DB क्या है, एक डाटाबेस है। ठीक है, कनेक्ट क्या करेगा, अगर से वो डाटाबेस मौजूद होगा तो उसको कनेक्ट कर देगा, अगर से नहीं होगा तो उसको ओवरराइट कर देगा। ठीक है, मतलब अगर से है तो ठीक है, नहीं है तो उसको नहीं है तो बना के उससे कनेक्ट कर देगा, अगर से है तो उसको उड़ा देगा, फिर वो उसी नाम का नया डाटाबेस बना के उसको कनेक्ट कर देगा। ठीक है, ये मैंने रन कर दिया। ठीक है, एक अब कर्सर करता है, कर्सर ये काम करता है कि कर्सर बना तो लिया, अब इसमें से डाटा रिट्रीव करना है, डाटा इंसर्ट करना है, कुछ भी करना है, क्यूरीज वगैरह जो भी रन करनी है वो कर्सर के ज़रिए से हम क्या करते हैं परफॉर्म। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब उस कर्सर का इस्तेमाल करते, देखें मैं एक पिक्चर भी दिखा दूँ। हम ये डाटाबेस बनाने जा रहे हैं जिसमें आईडी होगी, कॉलम नेम, ठीक है, उसके डाटा टाइप्स ही होंगे और नलेबल ही होंगे। मतलब इसमें ये नलेबल नहीं होना चाहिए, बाकी सब नलेबल हो सकते हैं। ठीक हो गया, अब आगे क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ वही है, सीक्वल सब कुछ कोई क्यूरीज है, मतलब बस लिखने का अंदाज़ा लगे। ठीक है, ये क्या कर्सर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया, एग्जीक्यूट कर रहा है। क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, अगर से टेबल है तो एग्जिस्ट, अगर टेबल एग्जिस्ट करती है तो ड्रॉप कर दो। ठीक है, अब उसमें भी ये क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, सब कुछ वही सीक्वल वाला सारी चीज़। बस ये क्या है, लिखने का अंदाज़ा लगे। क्या 3 कोटेशन में लिखे हमने, क्या ट्रिपल कोटेशन में। अब उसने क्या किया, इस क्यूरी लिखी, उस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया और इसको मैं कम इसी को चला दे रहा हूँ, टेबल ही हो गई हमारी, चल गई। ठीक है, अब हमारा फर्दर गोल क्या है कि मैं चाहता हूँ ये तीनों डाटा, क्या चाहता हूँ मैं अपने डाटाबेस में वो कर लूँ, क्या कर लूँ, डाल दूँ, इंसर्ट कर दूँ। ठीक है, ये भी वही आपको पता होगा, इंसर्ट इनटू डी, पुरानी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब वही मल्टीपल इंसर्ट का काम कर दिया, पहले एक को किया था अब दूसरे को कर दिया। ठीक हो गया, अब क्या कर रहा है भाई ये, अब क्या कर रहा है, हाँ अब क्या कर रहा है, डाटा अब डाटाबेस में तो इंटर तो कर दिया, अब एक एक करके क्या लेकर आना है, बाहर लेकर आना है। मतलब क्या किया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। ठीक है, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। अब ये स्टेटमेंट उठ कर किसके में आ गई, कर्सर ऑब्जेक्ट में। अब कर्सर ऑब्जेक्ट में हर डाटा को एक एक दफ़ा लेकर आए, लेके कैसे है, फैच ऑल क्या करेगा, फैच ऑल होता है, फैच मैनी होता है, और ठीक है, फैच ऑल क्या करेगा, सारे को उठा के आ जाएगा किसमें, आउटपुट में। ठीक है, लूप के तरीके हमने क्या किया, एक एक करके बाहर उठा के लेकर आ जाए। ठीक है, ये इसको मैं अनकमेंट भी कर दूँ तो एक एक करके क्या आ जाएगा, डाटा आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अभी इस तरीके से फैच मैनी क्या होता है कि आप अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स दे सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ एक आ जाए, ठीक है, तो एक आ जाएगा। ठीक है, फैच मैनी का काम 2 3 चाहता हूँ 3, मतलब 3 है हमारे पास, 3 से ज़्यादा मर्जी आपके, लिमिट का काम करता है। हाँ, लिमिट करता है। अभी तरह से क्या फैच ऑल वही चीज़ होगी दोबारा। ठीक है, अब मैंने फैच ऑल किया है, इसने किया सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट एफ नेम आपको पता होगा, फर्स्ट नेम है, सारी सीक्वल क्यूरीज है पुरानी। ठीक है, ये भी क्या है, हाँ ये क्या कर रहा है, सब कुछ वही है। क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है इंस्ट्रक्टर को, सेट सिटी कर रहा है, मूव टाउन जहाँ फर्स्ट नेम होकर आप। ठीक हो गया, ये भी वही है। ठीक है, ये भी वही दोबारा आ गया। ठीक है, माउस डाउन हो गया। ठीक है, अब हमने किया क्या, हमने जो डाटा जो था, ठीक है, डाटा जो था हमने जो किस में था, सीक्वल के टेबल में जो था, इसको हमने क्या किया, एक टेबलर फॉर्म में लेकर आ गया। जो टेबलर फॉर्म में जो आती है वो आती है पैंडास का इस्तेमाल करते हुए, लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम CSV फाइल रीड करते हैं, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। CSV फाइल, XLS फाइल हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, क्या किया इसने, सारी चीज़ों को सिलेक्ट किया। ठीक है, सारी चीज़ों को सिलेक्ट किया। ठीक है, कौन क्या किया, कौन वो जो ऊपर हमने डिफाइन किया था। ठीक है, इसने क्या किया, पांडास की डाटा फ्रेम में इसको क्या किया, इंसर्ट किया। हेड का आपको पता क्या करता है। ठीक हो गया, आगे अब चले, टेबलर फॉर्म देख के पता चला होगा, बाय द वे लुकिंग वाइज अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे चले, ये एल लास्ट नेम 0, मतलब ये हो जाएगा बाय द इंडेक्सिंग में इसको 2 कर दूँ तो ये क्या है, ये जो भी आ गया। ठीक है, शेप करता है क्या है, आपके रो नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम बता देगा। मतलब 3 रो 4 कॉलम, मतलब
1 2 3, 3 नंबर ऑफ रॉ, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या भाई, डाटाबेस का काम तो हो गया, अब इसको क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज के लिए क्या इस्तेमाल होती है, ऑन डॉट क्लोज। ठीक है, डाटाबेस का काम हो गया, हमने क्लोज कर दिया। इतना बड़ा डाटाबेस था नहीं, ठीक है। असल जो काम था वो पांडास का डाटा फ्रेम बनाने का काम था। ठीक है, हम मुख्तलिफ क्यूरीज रन करते हैं, क्यूरीज के हिसाब से एक डिज़ायर्ड टेबल लाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि ये चीज़ मैं चाहता हूँ, अब इस चीज़ को मैं टेबलर फॉर्म में लाना चाहता हूँ कि ये ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।